सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल मेथड एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को बायोलॉजिकल मेथड से जो है वो सॉल्व करना। अगर ये पहले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मलेरिया की एग्जाम्पल को पहले पढ़ा जाए, याद किया जाए, तो फिर ये क्वेश्चन पढ़ना बड़ा आसान हो जाता है, याद करना बड़ा आसान हो जाता है। इसीलिए मैंने उस क्वेश्चन को, मलेरिया वाले क्वेश्चन को पहले एक्सप्लेन किया है। जिंदा चीज़ों के बारे में जो सवालात उठते हैं, जो वो प्रॉब्लम जो है मुहैया करते हैं, तो आदमी उन प्रॉब्लम्स को जो है वो हल करने की कोशिश करता है, उस पर अपने सरवाइव करने के लिए उसमें इन्वेस्टिगेट करता है और अपनी ख्वाहिश को जो है सेटिस्फाई करता है। तो जो साइंटिफिक मेथड होता है, इसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल किया जाता है, इसलिए इनको नाम जो है बायोलॉजिकल मेथड का दिया गया है। इसमें स्टेप्स होते हैं, बायोलॉजिकल मेथड में स्टेप्स होते हैं। एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए इसमें बायोलॉजिकल मेथड में स्टेप्स पाए जाते हैं। अब इस बायोलॉजिकल मेथड ने बड़ा अहम रोल अदा किया है, आज से 500 साल पहले भी से लेकर आज तक। गैलीलियो एक साइंसदान था, उसने एक्सपेरिमेंट किए थे 1990s में। तो आज की रिसर्च में भी ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, ये बायोलॉजिकल मेथड के लिहाज से ही जो है एक सिस्टमैटिक मेथड जो अपनाया जाता है। बायोलॉजिकल मेथड जो होता है, इसने कंट्रीब्यूट किया है रिसर्च करके मेडिसिन में, इकोलॉजी में, टेक्नोलॉजी में। बायोलॉजिकल मेथड जो है ये क्वालिटी को इंश्योर करता है लोगों के इस्तेमाल करने के लिए। सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल मेथड, क्वेश्चंस अबाउट द लिविंग थिंग्स, जिंदा चीजों के बारे में सवालात है। प्रोवाइडेड द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम जो है मुहैया करते हैं। दैट मैन हैज़ इन्वेस्टिगेटेड, जिसको इंसान जो है इन्वेस्टिगेट कर चुका है। टू एड हिज ओन सर्वाइवल, अपने ज़िंदा रहने के लिए। एंड टू सेटिस्फाई हिज डिज़ायर टू नो, और जानने के लिए अपनी ख्वाहिश को मुतमिन करता है। ये इसकी डेफिनेशन है साइंटिफिक मेथड की। साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड, ऐसा साइंटिफिक मेथड जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जो है वो हल किया जाता है, इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड, उसको बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। डिफाइन द व्हाट इज बायोलॉजिकल मेथड, तो फिर आपने ये डेफिनेशन लिखनी है और साथ इसके ये पैरा भी आपने लिखना होगा। अगर सिर्फ यही कहा गया है डिफाइन द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो फिर आपने सिर्फ डेफिनेशन लिखनी होगी। इट कंप्राइजेस द स्टेप्स अ बायोलॉजिकल बायोलॉजिस्ट अडॉप्ट्स इन ऑर्डर टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है जो बायोलॉजिस्ट जो हैं वो अडॉप्ट करते हैं एक प्रॉब्लम को हल करने के लिए। बायोलॉजिकल मेथड हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, बायोलॉजिकल मेथड ने अहम रोल अदा किया है इन साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च में फॉर ऑलमोस्ट जो है 500 ईयर्स, आज से 500 साल पहले बायोलॉजिकल मेथड ने बड़ा अहम रोल अदा किया है, बड़ा अहम रोल अदा कर चुकी है आज से 500 साल पहले भी। फ्रॉम गैलीलियो एक्सपेरिमेंट्स, गैलीलियो ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, कब किए थे? इन 1590 में, टू करंट रिसर्च, उस वक़्त से लेकर आज तक की रिसर्च में
बायोलॉजिकल मेथड हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू दी एडवांसमेंट इन मेडिसिन। बायोलॉजिकल मेथड ने हिस्सा डाला है मेडिसिन की एडवांसमेंट में। इकोलॉजी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द एनवायरनमेंट जो होता है उसको इकोलॉजी कहते हैं। टेक्नोलॉजी मेथड होता है नई टेक्निक का, जिस तरह ये नए पौधे बनाए जाते हैं और नए जो हैं जानवर रिसर्च करके बनाए जाते हैं, इसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी आज इसका जो है एक सब्जेक्ट है। बायोलॉजिकल मेथड्स आल्सो इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द डेटा फॉर पब्लिक यूज। बायोलॉजिकल मेथड जो होता है ये भी इंश्योर करता है, ये भी यकीनी बनाता है कि जो लोग जो हैं डेटा इस्तेमाल करेंगे उसकी क्वालिटी को। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हाइपोथेसिस डिडक्शंस एंड एक्सपेरिमेंट। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में जब उसने मलेरिया की मिसाल ली है तो मलेरिया एक प्रॉब्लम है, हाइपोथेसिस उसने बनाया था प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, फिर उसने उससे डिडक्शन बनाया था प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, देन ऑल द पर्सन हैविंग सफरिंग फ्रॉम मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। फिर इस पे एक्सपेरिमेंट किए थे 100 जो उसने मलेरियल पेशेंट का खून जो है वो टेस्ट किया था और 100 जो है जो हेल्दी पर्सन थे उनका खून जो है वो टेस्ट किया था। ब्लड टेस्ट करने के बाद ये डिडक्शन जो है वो प्रूव हो गई थी मलेरिया इज द कॉज ऑफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। इन बायोलॉजी में लाइक अदर साइंसेस, दूसरी साइंसेस की तरह न्यू थिंग्स आर बीइंग डिस्कवर्ड, नई चीज़ें दरियाफ्त की जाती हैं। और लॉन्ग हेल्ड थेरीज जो पहले से काफ़ी पुरानी थेरीज आ रही होती हैं आर बीइंग मॉडिफाइड, या फिर उन्हें थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया जाता है। आर रिप्लेस्ड विद बेटर वंस, या उसे जो है बेहतर से उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। एज मोर डेटा और नॉलेज इज एक्यूमुलेटेड, जो ही ज़्यादा डेटा और नॉलेज जो है वो इकट्ठा होता है, एक्यूमुलेटेड इकट्ठा होता है, जमा होता है। दिस हैपन्स व्हेन द बायोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये उस वक्त होता है जब बायोलॉजिस्ट किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जो है रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं एंड गो फॉर इट्स सोल्यूशन, और इसके सोल्यूशन के लिए जाते हैं। एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं फिर उसका सोल्यूशन तलाश करते हैं। नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए एमएससी, एमफिल और पीएचडी में जो लोग होते हैं उन्होंने एक रिसर्च वर्क करना होता है जिससे नॉलेज इंक्रीज होता है। एक नई चीज पे जो है उन्होंने रिसर्च करनी होती है। इन सॉल्विंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए बायोलॉजिस्ट टेक्स द फॉलोइंग स्टेप्स। बायोलॉजिस्ट जो है वो दर्जा झेल जो होता है स्टेप्स लेता है। रिकग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, मलेरिया की मिसाल में रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये थी कि मलेरिया लोगों को बुखार हो जाता था। मसला ये था, प्रॉब्लम ये है कि लोगों को बुखार हो जाता था उन इलाकों में जहाँ पानी ज़्यादा खड़ा होता था। ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी। उन इलाकों में लोगों को बुखार ज़्यादा होता था जहाँ मच्छर ज़्यादा होते थे, जहाँ दलदली पर वाटर खड़ा हुआ था, मार्शी वाटर था। प्रॉब्लम ये थी कि लोगों को बुखार हो जाता था। ऑब्जर्वेशन ये थी कि दलदली इलाकों में लोगों को बुखार होता था, मार्शी एरिया में लोगों को बुखार होता था, और उनकी ये भी ऑब्जर्वेशन थी कि गंदे पानी से बुखार होता है। ये सारी उनकी ऑब्जर्वेशन थी। उन्होंने फिर ये भी उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि उन्होंने जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे हैं, छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे। सारी ऑब्जर्वेशन के बाद ये हाइपोथेसिस फार्मूलेट किया जाता है। मलेरिया में यह हाइपोथेसिस था कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का सबब है। अब जब प्लाज्मोडियम मलेरिया का सबब है तो फिर उसके बाद ये डिडक्शन जो है वो बनाया जाता है। ये गलती से एंड पे लिखा गया, ये एक्सपेरिमेंट से पहले होता है।
ये डिडक्शन यहाँ हाइपोथेसिस के बाद है। डिडक्शन में ये होता है कि ये बनाया जाता है, हाइपोथेसिस से आगे डिडक्शन बनाया जाता है। इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल द persons having malaria should have plasmodium in their blood। हाइपोथेसिस के बाद क्या बनाया जाता है? डिडक्शन बनाया जाता है। ये गलती से यहाँ टाइप हो गया है, इसका नंबर यहाँ बनता है। एक्सपेरिमेंटेशन, फिर तजर्बात किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं कि प्लाज्मोडियम जो है अगर उस इंसान के क्या ब्लड में पाया गया है, क्या ये प्लाज्मोडियम ही इस मलेरिया के का सबब है। समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, फिर उस रिजल्ट को समराइज किया जाता है। जिस तरह 100 लोगों को जो है मलेरिया हो गया था, 100 में से जो सेहतमंद थे 7 को हुआ, तो ये कैलकुलेट किया गया, समराइज किया गया, टेबल बना के कैलकुलेट किया जाता है, ग्राफ बनाए जाते हैं। तो वो जो 100 लोगों को मलेरिया हुआ था या 100 लोगों को मलेरिया नहीं हुआ था, उनमें से सिर्फ 7 हुआ था जो हेल्दी थे, इसके रिजल्ट बनाए जाते हैं। फिर ये जो रिजल्ट होते हैं इनकी रिपोर्टिंग की जाती है। रिपोर्टिंग से मुराद ये है कि उसको किसी जो है साइंटिफिक जर्नल्स में पब्लिश किया जाता है, लोग उसको पढ़ते हैं। लोग ही उसको पढ़ने के बाद अगर ये सही साबित होता है तो डिडक्शन जो है वो थ्योरी बन जाती है, थ्योरी से आगे लॉ बन जाते हैं। आप इनको स्टेप बाय स्टेप जो है एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की शनाख्त करनी होती है। ये शनाख्त की गई थी कि लोगों को बुखार होता है, लोगों को बुखार क्यों होता है। बायोलॉजिस्ट गो फॉर अडॉप्टिंग द बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिस्ट जो होते हैं बायोलॉजिकल मेथड जो है अपनाते हैं। When they encounter the some biological problem, जब वो कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम उनके सामने आती है, एनकाउंटर सामना करते हैं। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता क्या है? एक सवाल होता है रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो जिंदा जानदारों के बारे में होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में मैंने ये कहा था कि जब ऑर्गेनिज्म कहेंगे तो इसमें प्लांट भी शामिल है, एनिमल भी शामिल है। तो कोई क्वेश्चन होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में होता है, दैट इज आइदर आस्क्ड बाय समवन, या तो वो कोई क्वेश्चन हमसे पूछता है, और कम्स इन द बायोलॉजिस्ट माइंड्स बाय हिमसेल्फ, या वो बायोलॉजिस्ट के ज़हन में खुद बहुत आता है, या तो वो बायोलॉजिस्ट से कोई सवाल जो है वो दूसरा बंदा पूछता है, तो या वो सवाल बताते खुद उसके ज़हन में आ जाता है। ऑब्जर्वेशन से फिर क्या भाई, as the first step is solving a biological problem, biologist recall or his previous observation makes new ones observation। पहली इस ऑब्जर्वेशन जो होती हैं पहले लोगों की ऑब्जर्वेशन, जिसको रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहते हैं, बायोलॉजिस्ट उनको पढ़ता है, फिर अपनी ऑब्जर्वेशन जो है अपने सेंस ऑर्गन के लिए, सेंस ऑफ विजन है, हेयरिंग है, स्मेल है, टेस्ट है, टच है, इससे भी मुशाहदा करता है उस प्रॉब्लम का। पहले जो लोगों ने उसके बारे में लिखा है उसको रिसर्च करता है, फिर अपने सेंस ऑर्गन से भी उसको ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्वेशंस में भी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में ऑब्जर्वेशन जो होती हैं उनकी खूबियां बताई जाती हैं, क्वांटिटेटिव में मिकदार बताई जाती है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की ये कंपैरिजन किया गया है। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसीडर्ड मोर एक्यूरेट देन द क्वालिटेटिव। ये जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं क्वालिटेटिव की निस्बत। ऑब्जर्वेशन दो तरह की है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटी में उसकी खूबी बताते हैं, क्वांटिटी में उसकी मिकदार बताते हैं। क्वांटिटी में 5, 10, 15 डिग्री टेम्परेचर एक दिन का, और फिर क्वालिटेटिव क्या है, आज बहुत गर्मी है, आज मौसम ठंडा है।
बिकॉज द फार्मर आर वेरिएबल एंड मेजरेबल। क्वांटिटेटिव जो है ये कम ज़्यादा होती है और इसको जो है वो हम मेजर कर सकते हैं, एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, और इसे नंबर में जो है हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरे में ऐसा नहीं हो सकता क्वालिटेटिव में। एग्जाम्पल्स ऑफ द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर गिवन्स बिलो, ये इनकी एग्जाम्पल दी गई है। पहली बात है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कहता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्ड देन द बॉइलिंग पॉइंट। इसमें कोई नंबर नहीं दिया गया, ये क्वालिटी है पानी की कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कोल्डर होता है, पानी जो है फ्रीजिंग पॉइंट जो होती है उस पर पानी ठंडा होता है बॉइलिंग पॉइंट की निस्बत। अब उसने बता दिया इसमें पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये क्वांटिटी दी गई है, ये उसकी क्वालिटी दी गई है कि जो पानी फ्रीजिंग पॉइंट पे होता है वो ठंडा होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट पे होता है वो ठंडा नहीं होता। A liter water is heavier than a liter of ethanol। 1 लीटर जो पानी है वो इथानॉल से भारी होता है। अ लीटर ऑफ वाटर वेट, अब उसमें 1 लीटर का वेट बताया गया 1000 ग्राम, एंड अ लीटर ऑफ द इथानॉल वेट 789 ग्राम्स। इनमें दोनों का वेट बता दिया गया है। ये क्वालिटी है, क्वांटिटी है सॉरी, और ये क्वालिटी है, इसमें सिर्फ बताया गया है कि एक लीटर पानी जो है वो भारी है 1 लीटर इथानॉल से। ऑब्जर्वेशंस आल्सो इंक्लूड द रीडिंग्स। ऑब्जर्वेशन में जो है वो रीडिंग भी शामिल होती है, ये जो ली गई है 0 to 100, 1000 to 789। स्टडिंग व्हाट अदर्स हैव डन इन द पास्ट, और इसके बारे में फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में लोगों ने इससे पास्ट में क्या कहा था, माजी में क्या कहा था। बिकॉज द साइंटिफिक नॉलेज इज एवर ग्रोइंग, क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज जो है हमेशा के लिए बढ़ रहा है। तो इसकी हम जो है वो पास्ट में भी जाएंगे। पास्ट में लोगों ने फ्रीजिंग पॉइंट जो है वाटर का कितना बताया और बॉइलिंग पॉइंट जो है कितना बताया। फिर खुद भी ऑब्जर्व करेंगे कि पानी का जो है फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। ये सारी जो है ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन जो है क्वालिटेटिव भी ऑब्जर्वेशन होती है, यानी किसी की चीज की खूबी या खामी बताना, और क्वांटिटेटिव में उसकी जो है क्वांटिटी बता देना। जिस तरह टेम्परेचर की क्वांटिटी बताई है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, वेट बताया उसका 1000 ग्राम है वाटर का 1 लीटर का, और जो इथानॉल है उसका 789 ग्राम है।